इशो कुछ करो जावे कि चूरू का बच्चा ने चूरू में ही बीसी फैसिलिटी मिल जावे कि भी आने कोटा और सिकर जाने की जरूरत ना पड़े। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 13 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे हमारी लर्निंग चल रही है और हमारी जो मॉड्यूल्स और बुक्स आई हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं हर चीज़ में। सो आई थिंक 12th के साथ में ही निकल जाएगा। फाउंडेशन एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है, मतलब एक ये फील कर पा रहे हो कि भाई मैं फाउंडेशन ले ली हूँ तो मेरा यूँ फायदा होगा। जो अपना 11th 12th 9th और 10th का जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है उन बच्चों को आपका सफलता के आपका चांसेस बहुत अधिक होते हैं आपका। लेकिन हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और एनकरेजिंग हैं, हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो टॉप रिजल्ट मारो जो जेई मेंस को वो पूरा चूरू जिला में रही हो। राम राम जी मोक्ष जल को चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चूरू के अंदर आ चुकी है भाई अनअकैडमी और स्पेरो लेके आयो है अनअकैडमी। तो आज आप आगा हाँ अंदर आपा चाल से के कुछ फैकल्टी आपा बा जान से साथ में ही तैयारी के बारे में आपा जानांगा। और भाई जो चूरू का स्टूडेंट देखने लाग रहे ही बा के लिए यो स्पेशल वीडियो है तो सबसे पहली वीडियो शेयर करना है। तो अंदर आपा चलांगा सर ही सरू आपा सबसे पहली बातचीत है वो करांगा। और भाई काफी शाला सो सर ही भाई इस अकेडमी चलान लाग रही। राम राम सर। राम राम में कया हो? बढ़िया एकदम। तो कुलदीप जी इनको नाम है। तो सर स्वागत है थारो झलकों पर। बिल्कुल धन्यवाद आपको। मैं जानना चाहूंगी कि भाई वो इंस्टीट्यूट है वो थे कब से चला रहे हो? इंस्टीट्यूट है वो आपा 2020 में चालू करो। 5 साल हो गई अपन ने, अब छठो सत्र अपनो चालू हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में थे कया सोचो कि भाई चूरू के अंदर अपना चलाना चाहिए? देखो मैं चूरू में आयो 2017 के महीने विजिट करने के लिए आयो मैं। जब मैं देखी हुई जहाँ बच्चा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ बहुत दूर जाना पड़ रही है। ठीक है, कोटा जाके बच्चा पढ़ रहा है, सिकर जाके पढ़ रहा है, तो क्यों न इशो कुछ करो जावे कि चूरू का बच्चा ने चूरू में ही बीसी फैसिलिटी मिल जावे कि भी आने कोटा और सिकर जाने की जरूरत ना पड़े। तो आ सोच कर सागे मैं 2020 में बढ़िया टीम का सागे तैयार करके मैंने चालू करो इंस्टीट्यूट चालू करने के बाद मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिले। हमारा को बच्चा डॉक्टर भी बनया है, इंजीनियर भी बनया है, इंडिया की टॉप आईआईटी के मायने जहाँ आईआईटी रुड़की होगी, आईआईटी गुवाहाटी ताणी हमारा बच्चा गया है। एम्स जोधपुर में भी हमारो बच्चों एक गयो है। पाली मेडिकल कॉलेज है, डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज है, अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज है जोधपुर में। यहाँ राजस्थान में भी खूब कॉलेज हमारा बच्चा गया, लगभग 14+ बच्चा हमारा डॉक्टर बन गया। सबसे बड़ी चीज़ है चूरू की कि आज आप कोटा सिकर या दिल्ली जयपुर जठे भी अपने बच्चे ने पढ़ाना चाहवा तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया बाकी सालाना की फीस लागे है। और चूरू में 22 सेम टीचर से 22 सेम फैसिलिटी अपन है प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ डाउट काउंटर है, ठीक है, ऑनलाइन जो स्टडी कैंप है, ठीक है, सागे मटेरियल आपनो जो अनअकैडमी को बच्चा ना आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी के अलावा ऑनलाइन टेस्ट है, जेई के अंदर ऑनलाइन टेस्ट लागे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लागे, तो बिकी भी पूरी फैसिलिटी आप बच्चा ने दे रखी है कि बच्चा ना आ नहीं लागे कि मैं सिकर नहीं गयो कोटा नहीं गयो तो मैंने चूरू में वह फैसिलिटी नहीं मिलती। तो टॉप रिजल्ट मारो जो जेई मेंस को वो पूरा चूरू जिला में रही है 97.50% है ई बार हमारे एक बच्चा का रही है। और लास्ट ईयर हमारी जो यशवी अग्रवाल है बी बच्ची का 98.70% है वो रिजल्ट रही है। एक आगे भी बच्ची को बोर्ड को रिजल्ट भी बड़ो शानदार रही है, 97% है भी का बोर्ड क्लासेस में 12th क्लास में रही है। आ चीज़ है तो पढ़ाई के अंदर फैसिलिटी में और टीचर्स, तो टीचर्स की जो क्वालिटी है वह मार्गन बहुत बढ़िया है। 13 साल पढ़ाईडा टीचर भी मार्गन पढ़ाने लग रहा है, 5 साल पढ़ाईडा बढ़िया एक्सपीरियंस सारा टीचर मार्गन पढ़ाने लग रहा है। और प्री फाउंडेशन भी आप चूरू में ने पिछले 2 साल से नयो कॉन्सेप्ट लेके आया हाँ कि बच्चा ने 6 to 10th के महीने प्री फाउंडेशन करनो है कि भी यहाँ अपनी सोच है कि बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनाना हो तो अब 6th क्लास से भी की तैयारी चालू करवा दे। मतलब कि नींव पूरी मजबूत कर रहे हो। नींव पूरी मजबूत कर रहे हैं बच्चा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और लास्ट में जाता जाता दर्शकान में मैं ये कहना चाहूँ कि अनअकैडमी चूरू में आ चुकी है, ऑल इंडिया को सबसे बड़ो ब्रांड है, ठीक है। प्लस ये कोई स्टडी मटेरियल है वो भी बड़ो शानदार मानो जावे कि एक बार आप स्टडी मटेरियल बच्चन दे देवा और वो भी न सोल्व करे तो सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक वो पहुँच जावे है, ठीक है। एक अलावा अब बच्चा ने आप भी बताना चाहूँ कि अनअकैडमी के अंदर आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो कोटा सिकर या बड़ी मेट्रो सिटीज़ में आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। एक अलावा आपने जो टीचर्स है वह पूरा अनअकैडमी के बेस पूरी पढ़ाई करा होगा चूरू के अंदर,
ठीक है, तो कहीं भी सोचने की जरूरत को नहीं, थाने कोटा सीकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत को नहीं। चूरू में पूरी फैसिलिटी है, वह थाने मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है। तो अनअकैडमी आ गई है तो चिंता की जरूरत ही को नहीं, क्योंकि नीट जेईई में अब तक जो रिजल्ट दिया है बस और भी बड़ा शानदार है। एयर देने की भी कोशिश करांगा चूरू में, बड़ा ही शानदार मेहनती बच्चा है इजा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो भाई जहीं आप ऊपर आवा हाँ तो सामने ही भाई रिसेप्शन है और काफ़ी सारा स्टूडेंट ही मैं न्यू एडमिशन के लिए भी आ रहे हैं। अठीन डाउट क्लास चालन लाग रही है स्टूडेंटा की और साथ में ही क्लास भी चालन लाग रही है, सर ही पे क्लास लेने लग रहे हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट ही आप थोड़ी सी बणु आप बातचीत कर लें भाई भाई की क्या थरू आए हैं कहीं आने पतो लगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपको? गौरव। तो गौरव खड़े हो वो बिसाऊ से। कौन सी कक्षा में हो गए थे? मैंने अब 12th पास कर ली है। ट्वेल्थ पास कर ली। तो ट्वेल्थ के बाद में आप क्या करना चाहोगे? अब जेई की तैयारी करूँगा। जे आज आके थे विजिट करो है देखे तो थन कहे को कि माहौल इजा लगे बढ़िया लगी है। तो भाई बच्चा को स्टूडेंटा को जो डाउट काउंटर है वो चालन लाग रही जब बच्चा ही बट डाउट पूछन लाग रहे हैं। देखो क्लास में क्या है कि बच्चा जब सर पढ़ावी तो बी टाइम पर अगर डाउट पूछी तो कठिन ना कठे पूरी क्लास है बात डिस्टर्ब हुआ इसलिए स्पेशल बच्चा के लिए डाउट काउंटर है वो लगायो गयो है। तो फिर देखने लग रहे हो कि भाई बच्चा ही जो भी डाउट है वो पूछन लाग रहे हैं। तो आपा थोड़ी सी सरू आपा बातचीत है वो कर लिया। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। फ्री हो 2 मिनट? हाँ मैडम। तो सर अभी बच्चा को के कुछ चालन लाग रहे है? मैडम बच्चों का जो है ना वो ये 10th क्लास के और 11th क्लास के बच्चे हैं, तो इनको मैं यहाँ पे जो बायोलॉजी है सब्जेक्ट वो पढ़ाता हूँ बच्चों को। सर कितनी सालों मतलब थे पढ़ान लग रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 13 साल का एक्सपीरियंस है मैडम। 13 साल हाँ। का। सर से कि बच्चन थे डाउट बतान लग रहे हो तो डाउट कितना जरूरी हो? डाउट जो है वो देखो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इन एग्जाम्स के अंदर जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जिनके आपका जो अपना 11th 12th 9th और 10th का जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, उन बच्चों को आपका सफलता के आपका चांसेस बहुत अधिक होते हैं आपका। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो क्योंकि अनअकैडमी का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बच्चों को आपका क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आपका, ताकि इन बच्चों को आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम लिखें तो इनके उसमें आपका इनको क्या मिले, सफलता मिले आपका। तो एक तो रेगुलर आपका टीचिंग का आपका मेथड रहता है, उसके बाद में डाउट क्लासेस रहती हैं। तो हमारी जो फैकल्टी होती हैं आपका जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तैयारी करते हैं, हमारे पास में डाउट्स लेकर के आते हैं, तो वो डाउट्स जो है वो हम लगातार बच्चों के सोल्व करते रहते हैं आपका। एक्स्ट्रा टाइम में भी करते हैं, ड्यूरिंग क्लास भी करते हैं आपका। साथ में जो टीचिंग का हमारा जो मेथड है आपका वो कंपटीशन एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रख कर ही बच्चों को आपका क्या करते हैं, आपका टीच करते हैं आपका। एक चैप्टर ख़त्म हो गया आपका तो उसके बाद में बच्चों को क्या टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पे चलती है, तो वो हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं आपका। जैसे आपका 15 दिन से आपका बच्चे जो हैं तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी आपका टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़ाए गए उनके लिए आपका टेस्ट लिखेंगे, वो कंपलसरी है सब बच्चों के लिए। और उसके अंदर जैसे वो पैटर्न होता है वो हमारा नीट का IIT JEE का ही पैटर्न होता है। जो आपका बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं 15 दिन के बाद में, वो टेस्ट आपका लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो क्लास के अंदर बच्चों के साथ में डिस्कस करते हैं। तो मान लो कि किसी बच्चे ने टेस्ट में आपका कोई क्वेश्चन आपका यानी कि उसका रॉन्ग आंसर किया है, तो वहाँ पे बच्चे को पता चलता है कि मैंने इसके अंदर रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो क्यों किया है आपका। कोई बच्चा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उस बच्चे को उसी के अनुसार हम लोग जो हैं वो गाइड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि उसकी परफॉर्मेंस के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट आ सके आपका। जी धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। वो 12th 11th और 12th में फाउंडेशन साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर तो अभी के कुछ पूछने लग रहे हो सर? मैं डाउट पूछ रहे हैं सर से। डाउट पूछ रहे हो तो डाउट जो क्लास में पूछ कौन सको तो फिर अठे पूछो? नहीं, एक क्लास होने के बाद थोड़े डाउट रहते हैं, वहाँ यहाँ आके पूछ लेते हैं। अच्छा। मैं पढ़ाई का सीख चल रही है? बढ़िया चल रही है मैम। कहें कि मतलब वीजा फैसिलिटी मिल रही है था? अच्छी मिल रही है। बढ़िया मिल रही हाँ। है। तो अब आप चलांगा भाई क्लास के अंदर और भाई क्लास है भाई स्टूडेंटा की क्लास चालन लग रही है, तो 1-2 बच्चों में वो बातचीत कर सकते, फिर दूसरी नेक्स्ट क्लास में चलांगा बा विजिट करांगा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम नैना है और मैं इस पैरों में 1 साल से पढ़ रही हूँ। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इनकरेजिंग हैं, हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी हर छोटी सी इनकन्वीनियंस का सल्यूशन दिया जाता है और हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, हमें कभी लेज़ी फील नहीं होता क्लास में एंड इट जस्ट मेक्स आवर लर्निंग इवन मोर बेटर। ठीक है, तो अभी जाए कि 12th हो चुकी है या 12th चलाना? अभी हमारी 12th शुरू हुई है। शुरू हुई है तो मतलब फाउंडेशन साथ में चल रही है। हाँ। तो 1 साल के अंदर की कुछ एक्सपीरियंस करे है कि लगा है कि भाई 12th के साथ में आप पेपर क्लियर कर गए?
ट्वेल्थ के साथ में पेपर निकलना ही सही है, और हमारे हिसाब से ऐसा ही होगा। जैसे हमारी लर्निंग चल रही है और हमारी जो मॉड्यूल्स और बुक्स आई हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं हर चीज़ में। सो आई थिंक ट्वेल्थ के साथ में ही निकल जाएगा। जब पढ़ाई के साथ में और भी सर के कुछ स्थान सिखावी। पढ़ाई के अलावा हमें जो जियोपॉलिटिक्स है उनके बारे में भी बताया जाता है, और जो अभी इंडिया में चल रहा है उसके बारे में भी, और हमें जैसे जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है उन सब के बारे में बताया जाता है, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो भी अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट सीरीज वगैरह करेंगे? टेस्ट सीरीज़ हमारी कंसिस्टेंटली होती है, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग और ज़्यादा बेटर हो रही है और हमें मेमोराइज़ करने में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो भाई बड़ी क्लास के साथ में ही छोटी क्लास है बाबी चालन लाग रही है, अंदर आपा चाल से और स्टूडेंट आपा बात कर से 1 बाय 1 आपा सारी चीज़ें ही दिखाने लग रहे हैं। तो मैम 1 मिनट का मैं टाइम लेना चाहूँगा और भाई मैमू भी आपा बातचीत कर से। बैठ जाओ, सिट डाउन। तो भाई बच्चा ही और भाई छोटा मोटा सारा बच्चा इधर बैठे ही, लड़कियां भी ही लड़का भी ही। तो सबसे पहले आप मैमू बात करांगा और भी के बाद में जो स्टूडेंट ही बनसू कर से। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम आपका? मेरा डिम्पल मेड़तिया है, मैं यहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा, तब तो थारा मारवाड़ी समझ में आ जाएगी। जी जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम कौन सी क्लास जहाँ चलना? ये 10th स्टैंडर्ड है, 10th क्लास है, उन्हीं के बच्चे हैं सारे। तो बच्चा मतलब फाउंडेशन चलने लगा? जी जरूर, फाउंडेशन भी साथ में कराते हैं, जो NCERT के हैं वो भी हैं। इसके अलावा इनके जो भी सामाजिक है, धार्मिक है, वो भी सब हम बातें इनको समझाते हैं। मैम एक बात मैं पूछना चाहूँगी छोटी सी, कि बच्चा के लिए फाउंडेशन कितना जरूरी हुआ है? जी, जितना एक पौधे को उगने के लिए उसकी जो भी उसके मिनरल्स है, जो भी पानी है, जो भी सूर्य की किरणें हैं, जो भी उसको आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें एक शिशु को जब शिक्षा देने की आती है बात, तो फाउंडेशन वही कोर्स है जो इन बच्चों को एक अच्छी प्रोग्रेस करने के लिए या आगे जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें बैठने के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है, हम यहाँ से ही शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे जो भी फाइट करे एग्ज़ाम, उसमें बगैर फ्रैंकली बिल्कुल होकर के करे। हमारा यही ध्येय है कि जैसे हमारे सामाजिक जो भी है या जो भी धार्मिक है, या परिवार के साथ हमें कैसा उठना बैठना चाहिए, या बड़ों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम लड़कियों और लड़कों को दोनों ही तरीके से देते हैं। वो हम इनके प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं ताकि बच्चे करें। इनको शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी लेके जाते हैं इसी तरीके से हम लोग, और इनको समझाया भी जाता है कि जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल आते हो तो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर के आओ, क्योंकि ये सब कुछ भूल चुके हैं आजकल के बच्चे। तो हम वो सब चीज़ शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहोगा लास्ट में? मैं यही कहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं उनको उनके डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर किए जाएं। इन बच्चों को वो शिक्षा दी जाए जो जीवन में इनके लिए उपयोगी है। मैम यहाँ पे टीचर वगैरह सब कुछ अच्छा है, डाउट आराम से क्लियर हो जाते हैं। और पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में और कोचिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। कितनों की फ़र्क हुआ है? कोचिंग में मीन्स पढ़ाई के साथ साथ हमें जो फाउंडेशन वगैरह इन सब का कोर्स करवाते हैं, स्कूल में ये सब कुछ नहीं होता। और ना यहाँ पे थोड़े ना बच्चे कम होते हैं, इसलिए वो भी फ़र्क होता है। यहाँ पे सारे मतलब बच्चों को एक एक को जाके समझाया जाता है, और स्कूल में ये सब कुछ नहीं होता। जैसे हमने स्कूल में पढ़े थे, टेंस वगैरह पढ़े थे, वो हमारे वहाँ पे क्लियर नहीं हुए थे, और यहाँ पे सारे समझ में आ गए थे। A to Z सब कुछ समझ में आ जाता है यहाँ पे। और टीचर भी यहाँ पे अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ के, और सब कुछ अच्छा है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपको? कृष्णा। तो कृष्णा कब से पढ़ाई कर रहे हो? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से। 1 साल के अंदर थे कि कुछ फील करो है कि एक्सपीरियंस लियो है? मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमें बुक के साथ साथ बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती है, बड़ों का आदर करना, और हमें यहाँ पे खेल कूद भी करवाते हैं साथ में, और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपको? जयश्री। तो जयश्री खड़े हूँ वहाँ पे। मैं इधर चूरू से ही हूँ, लाल घंटा घर के पास से। ठीक है। अभी क्या पढ़ाई चलन लग रही थारी? वो चश्मा वाला। नेताजी का चश्मा। हाँ। तो फाउंडेशन साथ में चलन लग रहे थे? हाँ। 10th कक्षा है या? हाँ। ठीक है। तो फाउंडेशन एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है, मतलब क्या फील कर पा रहे हो कि भाई मैं फाउंडेशन ले लियो तो मेरा यूँ फायदा होगा, वो थोड़ा सा फायदा बताओ। फाउंडेशन से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, हमें बेसिक चीज़ें भी पता चलती हैं, हम जो एग्ज़ाम देंगे आगे उसके बारे में भी पता चलता है। बिल्कुल। स्पेरो कैरियर इंस्टीट्यूट और अब भाई के अंदर ही आ चुकी है अन अकेडमी, और भाई 4-5 साल से चालन लग रही है।
थे लगातार वीडियो के माध्यम देख ही लियो है कि भाई स्टूडेंट अपने साथ में जुड़े हा बाऊ भी आप बातचीत करी ही साथ में ही जो कुलदीप जी सर ही बासु भी बातचीत करी जो अड्या की जो फैकल्टी है जो 13 5 7 साल को जो एक्सपीरियंस है बन सरू भी आप बातचीत करी ही और भाई पूरी लोकेशन अड्या का जो कॉन्टेक्ट नंबर ही व डिस्क्रिप्शन में ही तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो स्टूडेंट ही बन तक ये वीडियो पहुँचाना है। राम राम सा धन्यवाद।